नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें चर्चा करने जा रहे हैं गृह मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए सीएए पर उनके बयान के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए पर विपक्षी दलों के इसके मुसलमान के खिलाफ बताने पर पलटवार किया है। शाह ने कहा है कि ये कानून वैसे तो लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे और उन पर अत्याचार हुआ है, उन पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी महिलाओं को अपमान किया जाता है। गृह मंत्री ने कहा है कि खुद कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में ये कहते हुए और मार काट चल रही थी कि अभी जो जहां चल रहा है वो वहां रह जाए, लेकिन बाद में भारत आ जाएंगे। हम भी उनका स्वागत कर रहे हैं, हमने भी उनका स्वागत किया है। शाह ने कहा है कि लेकिन बाद में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई और इसी वजह से कांग्रेस इस जो अधिनियम है, जो ये कानून बना है, इस पर अपनी विपत्ति दर्ज करवा रही है। शाह ने कहा है कि क्या शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि आप इस पर कानून को अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो गया, देश 3 हिस्सों में बंट गया, लेकिन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने हमेशा विभाजन का विरोध किया। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना नहीं चाहिए था। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार होते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जाता है, वो माँ बहन बेटी के लिए शरण में भारत में आते हैं, तो क्या उनको नागरिकता का अधिकार है या नहीं। इस तरह का जवाब अमित शाह ने अपने भाषण में दिया है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। इस पर शाह ने क्या कहा है। शाह ने एएनआई के साथ इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस के नेताओं के सैकड़ों भाषण के बाद भी अब कभी इन तीनों देशों में रह रहे अल्पसंख्यक को नागरिकता नहीं दी गई है, क्योंकि बाद में चुनावी राजनीति चालू हो गई, वोट बैंक की राजनीति चालू हो गई। तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस पार्टी ने वो वादा कभी पूरा नहीं किया था जो आज पीएम नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए नागरिकता का रास्ता कैसे होगा, इसके बारे में भी गृह मंत्री ने अपने इंटरव्यू में बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। उन्होंने कहा कि शिया अहमदिया समुदाय को छोड़िए, सभी बाहरी मुसलमान को भारत में नागरिकता लेने का अधिकार है, वो यहाँ आवेदन करके नागरिकता ले सकते हैं। शाह ने कहा कि हमारे संविधान में ये रास्ता दे रखा है कि वे आवेदन देकर नागरिकता ले सकते हैं और नागरिकता अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार पूरी जांच पड़ताल के बाद इस पर फैसला करती है। उन्होंने कहा कि रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है, ये स्पेशल कानून तो इसलिए बनाया गया है जो बिना किसी वैध कागजात के बगैर देश में आए हैं, शरण में रह रहे हैं, यहाँ सीमा पार करके गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाए, जो जिनको ज़रूरत है, और जो गैर तरीके से रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको एक तरफ अलग कर दिया जाए। शाह ने बताया कि कैसे मिल सकती है पूरी नागरिकता। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि दस्तावेज नहीं है तो उसे कैसे नागरिकता मिलेगी। इस पर शाह ने कहा कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनका रास्ता हम बाद में खोलेंगे, लेकिन जिसके पास रास्ता दस्तावेज हैं वो 85% से ज़्यादा हैं। सरकार ने उनके लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है, आराम से आवेदन करिए। सभी भाषा में आवेदन है, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, ओरिजिनल कागज़ लेकर आना होगा। शाह ने कहा कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आया है उनका भारत में स्वागत है। तो शाह ने एएनआई के साथ अपने इंटरव्यू में सीए पर लेकर खुलकर बात की और सभी सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष को भी चेता दिया है कि ये कानून है, ये वापस नहीं लिया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।